जोया बिटिया, जोया बिटिया, अरे जोया बिटिया कहाँ चली गई? अभी तो यही फोन पर बैठी बातें कर रही थी, मुझे कह रही थी जल्दी से। अंधी पड़ी, अल्लाह की मार पड़े कैसे चलता। वैसे लाहौर छोड़कर यहाँ सेटल होने का बहुत टाइमली फैसला किया है तुमने। भाई मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेला हो गया था। इतना बड़ा घर साए साए करता, दवाइयाँ पे दवाइयाँ खाता रहता हूँ। डॉक्टर्स कहते हैं कि डिप्रेशन है। दाऊद भाई कैसी बातें करते हैं आप? डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं होती, और डिप्रेशन वाला बहाना तो औरतें बनाती हैं, मर्द थोड़ी बनाते हैं। छोड़ दे ऐसी बातें करना। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि दूसरी शादी कर ले, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? फरीदा, ये बातें अब करने की नहीं है। पता नहीं कौन सा एहसास है, जुर्म है जो मुझे सारी सारी रात सोने नहीं देता। मैं माजी को भुलाना चाहता हूँ, लेकिन माजी है कि मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अम्मो, क्या हुआ जोया बिटिया? आप डर क्यों गई? मैं हूँ सुल्ताना, आपकी सुल्ताना। सुल्ताना भी अम्मू, अम्मू बहुत बहुत रो रही थी। मैंने उन्हें बहुत चुप कराने की कोशिश की, लेकिन डैड उन्हें बहुत मार रहे थे। अब उन्हें ना पूरी मेडिसिन की बोतल खा ली, अम्मू मर गई है। सुल्ताना भी, डैड ने उन्हें मार दिया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरी जान। उन्हें जाना था, वो चली गई, लेकिन हम सबको जाना है। इसे भी इस बात को गुजरे 10 साल हो चुके। मत रो मेरी बिटिया, मेरे दिल को तकलीफ होती है। वो बाहर देखो, साहब बैठे तुम्हारी पुप्पो से बातें बेकार है। आप भी चले उठे, तैयार हो जाए। हम कब से आपका जोड़ा प्रेस करके आपको ढूंढते फिर रहे। फूफो आएगी। भाईजान ये क्या? आपकी बेगम तो बिस्तर में लेट के आराम फरमा रही है। कौन सी मेहमान नवाजी करेंगी? जाहिद को इतनी भूख लगी है, कौन खाना बनाएगा बताएं? और कितनी बू आ रही है दवाइयों की इस कमरे में, यक छी। मैं ऐसे शिकायतें नहीं करता था, देख लो खुद ही इसी तरह आके लेटी रहती है सारा दिन। मैं तो बेजार हो गया हूँ। सुल्ताना भी, फूफो को जाने मत दीजिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। लगता है आज रात फिर कोई घर में हंगामा होने वाला है। या अल्लाह खैर करना। तुम्हें याद है मैंने अपने बिजनेस के ट्रिप्स यूरोप कितने ज्यादा कर लिए थे, सिर्फ इसलिए कि यहाँ से दूर रहूं और इन सब चीजों को मैं भूल जाऊं। बट ये एहसास से जुर्म जो है ये पीछा नहीं छोड़ता। अरे दाऊद भाई कैसी बातें करते हैं आप? आपने क्या किया है? अगर आप सना की बात कर रहे हैं, सना तो कैंसर से मरी थी ना, उसमें आपका क्या हाथ था? उसको तो कुछ आता नहीं था ना, वो सोसाइटी में बैठ सकती थी ना, वो घर चला सकती थी ना, वो आपको एहसास जुर्म किस बात का है? फरीदा, उसके बारे में बात मत करो। अरे क्यों ना बात करूं मैं? वो आपकी कभी लायक ही नहीं थी। फैमिली में इतनी लड़कियां थी जो आपसे शादी करना चाहती थी, लेकिन आपकी ना सुई सना पे अड़ी हुई थी। बस आपने किसी की नहीं सुनी, जाके शादी कर ली उसके साथ, है ना?
वैसे फरीदा तुम नहीं बदलोगी। अगर देखा जाए तो हम सब अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त थे, सही थे। तुम, मैं और अब जोया। सच और गलत का फैसला कौन करेगा, मुंसिफ कौन होगा, इसका किसी को नहीं पता। जोया को समझाना मेरे लिए अब बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। हाँ वैसे जोया से याद है, नजर नहीं आ रही, कहाँ है? घर पे है? तैयार हो रही थी कहीं जाने के लिए। अच्छा